बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इस्लामियात की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 21 विरासत की इस्लामी तालीमात। आज की वीडियो में इसकी मश्क को हम हल करेंगे। मश्क का पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला MCQs है, इल्म मीरास को कहा जाता है इल्म कलाम, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तसव्वुफ़ या इल्म फ़राइज़। तो इसका जवाब ऑप्शन दाल इल्म फ़राइज़। दूसरा MCQs है, कितने माल की वसीयत की इजाज़त है। ऑप्शन अलिफ 1/3, 2/3, आधा माल, सारा माल। तो इसका जवाब ऑप्शन अलिफ 1/3 माल। तीसरा MCQ है, तकसीम वरासत से रुझानात कमज़ोर होते हैं गर्दिश दौलत के, तकसीम दौलत के, इर्तिकाज़ दौलत के या कस्ब दौलत के। तो इसका जवाब ऑप्शन जीम इर्तिकाज़ दौलत के। चौथा MCQ है, वरासत के अहकाम बयान किए गए हैं सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल आराफ या सूरतुल तलाक में। तो इसका जवाब ऑप्शन अलिफ सूरतुल निसा में। पांचवा MCQ है, अहकाम वरासत पर अमल ना करने की क्या वजह है। हिर्स व जहालत, गुस्सा व नफरत, हसद व बुग़्ज़ या तकब्बुर और गरूर। तो इसका जवाब ऑप्शन अलिफ हिर्स व जहालत। मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वरासत से क्या मुराद है। पेज नंबर 105 है, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वरासत का मफहूम हेडिंग बनी है, इसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर ले। वरासत या मीरास का मायनी है कि किसी चीज़ का एक से दूसरे के पास मुंतकिल होना। इस्तिलाह में वरासत उस माल को कहते हैं जो मैयत की मलकियत में इसके ज़िंदा वरसा की तरफ मुंतकिल की जाती है। वरासत के इल्म को इल्मुल मीरास और इल्मुल फ़राइज़ भी कहा जाता है। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 1 का आंसर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वरासत के बारे में एक आयत मुबारिका का तर्जुमा तहरीर करें। पेज नंबर 105 है, वरासत की फ़र्जियत और अहमियत हेडिंग बनी है, इसके बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर ले आगे से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा मर्दों के लिए उस तरका में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ गए, और औरतों के लिए भी उसमें से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ गए, ख्वाह वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 2 का आंसर। शॉर्ट नंबर 3 है, वसीयत के बारे में एक हदीस मुबारिका का तर्जुमा लिखें। पेज नंबर 106 पे वसीयत के अहकाम मसाइल की हेडिंग बनी है, इसकी नीचे पहली लाइन के एंड पे यहाँ से स्टार्ट कर ले। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि कोई ऐसा मामला जिसमें उससे वसीयत करनी हो तो वो 2 रातें भी इस हालत में ना गुजारे कि इसके पास लिखी हुई वसीयत मौजूद ना हो। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 3 का आंसर। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, बाज़ सूरतों में ख़वातीन का हिस्सा मुख्तलिफ क्यों रखा गया है। पेज नंबर 107 पे तकसीम वरासत के फ़वाइद और अदम अदाई के नुकसानात के ऊपर 3 लाइनें यहाँ से स्टार्ट कर ले। इस्लाम में औरत को हर हालत में तरके का हकदार ठहराया है, अलबत्ता औरतों की मुख्तलिफ मुआशरती हैसियतों और ज़िम्मेदारियों के एतबार से तरके में इनकी निस्बत मुख्तलिफ रखी गई है, क्योंकि इन पर अहल व अयाल की कफ़ालत, नानो नफ़का वगैरह की मुआशी ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई। इससे हिकमत इस्लामी की मुआशरती तालीम का हुस्न नुमाया होता है। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 4 का आंसर। पांचवा शॉर्ट है, यतीमों का माल खाने के बारे में कौन सी वईद वारिद है। पेज नंबर 107 पे इस्लामी कानून और वरासत की चंद हुसूसियात हेडिंग बनी है, यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। यतीमों के बारे में इन अल्फाज में ताकीद की गई है, तर्जुमा बेशक वो लोग जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं, बेशक वो अपने पेटों में आग ही भरते हैं और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में झुलसेंगे। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जेल के तफसीली जवाब दे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इस्लाम में वरासत की फ़र्जियत और अहमियत बयान करें। पेज नंबर 105 पे आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस तरह स्टार्ट करना है कि पहले आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसमें ऐड कर लें, ठीक है, जिससे वरासत की जो डेफिनेशन है वो आ जाएगी। उसके बाद आप उसकी हेडिंग यहाँ से स्टार्ट कर ले, वरासत की फ़र्जियत अहमियत, उसमें फिर ये कुरान जो शॉर्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था वो आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से लिख लें, सूरतुल निसा में वरासत और वसीयत के अहकाम बयान करने के बाद इनमें हदूद इलाहिया पर अमल करने वालों के लिए जन्नत की बिशारत दी गई है और इन हदूद को तोड़ने वालों के लिए जहन्नम की वईद वारिद है। चुनांचे इरशाद इलाहिया ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे वो अल्लाह इसे इन जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे
اب پیج نمبر 106 پہ آ جائیں. نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میراث کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا فرائض میراث اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ میں وصال پانے والا ہوں. یہاں تک ہے لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر. کوشچن نمبر 2 ہے لانگ وصیت اور وراثت کے احکام و مسائل بیان کریں. پیج نمبر 106 پہ وصیت کے احکام و مسائل کی ہیڈنگ بنی ہے. یہاں سے آپ نے لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر سٹارٹ کر لینا ہے اور یہ کمپلیٹ آپ نے اس میں سب سے پہلے تو شارٹ نمبر 3 بھی آ جائے گا وہ لکھ لیں. اس کے بعد وصیت کے احکام درج ذیل ہیں اس کے 4 پوائنٹس ہیں یہ لکھ لیں. اس کے بعد وراثت کے احکام و مسائل کی ہیڈنگ بنا لیں اور اس کو کمپلیٹ آپ نے پیج نمبر 107 تک لے جانا ہے. پیج نمبر 107 پہ اسلامی قانون وراثت کی چند خصوصیات کے اوپر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کا جو ترجمہ لکھا ہے یہاں تک آپ نے لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر تحریر کر لینا ہے. تیسرا لانگ ہے وراثت کی ادائیگی کے فوائد اور عدم ادائیگی کے نقصانات کا جائزہ لیں. پیج نمبر 107 کے بالکل اینڈ پہ ہیڈنگ ہے تقسیم وراثت کے فوائد اور عدم ادائیگی کے نقصانات. تقسیم وراثت سے دولت کا ارتکاز کے رجحانات کمزور ہوتے ہیں. وراثت کی تقسیم گردش دولت کا سبب بنتی ہے جس سے معاشی خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. نیز وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اس کی رضا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. وراثت کو تقسیم نہ کرنے سے دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں محدود ہو جاتی ہے اور ارتکاز دولت کی وجہ سے معاشی خوشحالی میں خلل پڑتا ہے. نیز وراثت تقسیم نہ کرنا بہت سی لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے. مسلمان معاشروں میں فتنہ و فساد کی ایک بڑی وجہ وراثت کے معاملات میں مقررہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنا اور شرعی حدود کا خیال نہ کرنا ہے. اکثر خاندانی جھگڑے اور لڑائیاں زر اور زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں. وراثت تقسیم نہ کرنے کی وجہ دنیا کی محبت مال کی حرص اور وراثت کے قانون سے ناواقفیت بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ اہل علم سے وراثت کے شرعی احکام کا علم حاصل کرے ان کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. ورثاء کو ان کا حق دیں خصوصاً خواتین اور یتیموں تک ان کا مطالبہ کرنے سے پہلے ان کا حق خود پہنچائے. نیز معاشرے میں ان کے حقوق کے لیے آگاہی پیدا کرے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اس کی سزا سے بچ سکیں. یہاں تک ہے لانگ کوشچن نمبر 3 کا آنسر. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگلے چیپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.